HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। ईसाई समाज के लोगों ने इंदौर नगर निगम पर समाज को आवंटित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जे का आरोप लगाया है। इस विषय में एक प्रेस वार्ता के दौरान आज समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सन 1892 में होलकर महाराजा ने कंचनबाग पलासियाना पर समाज को कब्रिस्तान के लिए भूमि का आवंटन किया था। आज़ादी के पश्चात साल 1958-1959 के राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसका खसरा क्रमांक 186/1, 186/2 और 187 है। साल 2017 में कलेक्टर इंदौर द्वारा एक सूचना प्रकाशित करते हुए कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग बदलते हुए इसे नगर निगम इंदौर को स्वच्छ भारत अभियान हेतु आवंटित करने संबंधी प्रकाशन किया गया था, जिस पर समाज की ओर से फादर आशीष मसीह द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। वर्ष 2017 में इंदौर कलेक्टर ने कुछ शर्तों के साथ नगर निगम को ये भूमि आवंटन की, जिसमें साफ कहा गया था कि यहां स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि नगर निगम ने यहां मौजूद कब्रों को तोड़कर स्थायी निर्माण कर लिया है। समाजजनों ने कहा कि हमने इस विषय में कई बार शासन प्रशासन स्तर पर शिकायत एवं ज्ञापन दिए हैं, किंतु अभी तक समाज की भूमि पर यह नगर निगम का अवैध कब्जा नहीं हटा है। यदि अतिशीघ्र यहां से नगर निगम का कब्जा नहीं हटाया गया तो समाज प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और नगर निगम को आपने बताया कि अवैध कब्जा नगर निगम ने किया हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर, मामला ये है कि मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि प्लेग के समय ज़मीन क्रिस्ती समाज को दी गई थी, आधी ज़मीन प्रोटेस्टेंट चर्च को दी गई थी, आधी ज़मीन कैथोलिक चर्च को दिया गया था। ठीक है, काफ़ी दिन से उस पर कोई तरह का बरल नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्लेग के कुछ लोगों को दफनाया गया था, तो मना था कि इसको ना खोदा जाए, नहीं तो बीमारी फैल सकती है। लेकिन ज़मीन की व्यवस्था कमी होने के कारण इसे प्रयास किया गया और 2008 की बात है, हमने प्रयास करके और प्रशासन से परमिशन लेने गया कि सब हमें यहाँ पर बैरल करना दिया जाए। तब हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से पता पड़ी, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर और भी कुछ चालू करने के लिए चर्च कर रहा था। तब उन्होंने वहाँ से धर्म सिंह जी SDM थे, उन्होंने ये बताया कि साहब इस पर दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। 1948, अब नोट कर लीजिए, 1948 में जो मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान जिस अवस्था में है उससे नहीं बदला जा सकता है, उससे कोई बदल नहीं सकता, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, उसका बदलाव नहीं कहते हो। कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान ही रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, 1948 संविधान के अनुसार आप देख सकते हो उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें कब्रिस्तान ही होगा। उसके सारी 3 महीने की मेरी भागदौड़ के बाद उन्होंने दोनों का लेटर बनाया था, हमारा भी और इनका, और हमने लेटर लेके उस पर बरेल चालू कर दिया था। बरेल चालू करने से पहले उससे पूरे टेस्ट किए गए। पहले मेडिकल कॉलेज को लिखा गया, मैं गया तो उन्होंने कहा इसको बताओ कि इस पर बरेल कर सकते कि नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि नहीं, आप वेटनरी कॉलेज जाइए। मैं वेटनरी कॉलेज गया, वेटनरी कॉलेज वालों ने बोला आप कृषि विभाग जाइए। उन्होंने कहा आप इस पर पूरा ट्रैक्टर चलाइए, इसका फ्यूमिगेशन करिए और फिर इस पर आप बरेल कर सकते हैं। उन्होंने फिर उसकी रिपोर्ट दी, हमने पूरा लेके उसको फ़ोटो खींचा, उसका वीडियो बनाया, SDM साहब को दिया और उसके बाद से उन्होंने हमें लेटर दिया और हमने वहाँ बरेल चालू करा। जमीन के जो कागजात हैं वो किसके पास हैं? क्या देखिए, ये शासन ने पास है, उसी दिन ये लेटर ही बना हुआ है, लेकिन वो लेटर इनको क्यों नहीं दिया गया वो आज तक पता नहीं है, वह पता कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि वहाँ पर एक ही लाइन में कि 1948 की चीज़ को आप दूसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर है। और ये हमारी लड़ाई है कि जब वो चीज़ कब्रिस्तान है तो हमारे को वो दिया जाए। वर्तमान में नगर निगम का किस तरह का कब्जा है, क्या कार्य कर रहा है? आप देख सकते हैं, आपको कुछ प्रोजेक्ट बना नगर निगम द्वारा अवैध रूप से कचरा संग्रहण केंद्र यहाँ पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा रखाई गई थी, ये कि नगर निगम द्वारा अवैध रूप से जो कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण किया गया कब्रिस्तान के ऊपर से, वो अवैध निर्माण वहाँ से हटाया जाए और पुनः जो शासन है वो ईसाई समाज को ये कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए भूमि प्रदान किया जाए। इसी ये बताओ कि कितनी जमीन अभी आपके पास है और कितने पे कब्जा है? इसमें से 25% जमीन जो है जो कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, 75% जो भूमि है उसके ऊपर नगर निगम का कब्जा है, जिसपे उन्होंने अवैध अत्याधुनिक कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण करके रखा है। कब्जा कब हुआ है? ये कब्जा 2017 में किया है। 2017 में जब किया, उस समय में फादर आशीष मसीह के द्वारा आपत्ति लगाया गया और विरोध किया गया और इंदौर नगर निगम के आयुक्त को दिया गया, कमिश्नर साहब को लेटर दिया गया
कलेक्टर महोदय को दिया गया और महापौर को शिकायत किया और उसके बाद में तहसीलदार के माध्यम से भूमि का आवंटन की प्रक्रिया चालू किया था। वो विज्ञप्ति निकली, विज्ञप्ति के ऊपर हमने आपत्ति को दर्ज किया। आपत्ति दर्ज होने के बाद में विधिवत किसी भी प्रकार का आवंटन कार्य लिखित रूप में नहीं हुआ, परंतु अवैधानिक रूप से इनके द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य जारी रहा और निर्माण कार्य जारी रहते हुए हमारे द्वारा शिकायत किया गया, कंप्लेन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, भोपाल में प्रशासनिक अधिकारी को, और हमारे द्वारा शिकायत किया गया। लॉकडाउन के समय में इन्होंने पूरा निर्माण कर लिया और उस समय में 2018 में इन्होंने लिखित में एक पत्र दिया था कि हमारे द्वारा उपरोक्त स्थान पर अस्थायी कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जो अभी वर्तमान में उस स्थान पर नहीं हटा लिया गया। उस पत्र को भी जो आपको प्रेस ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो भी पेपर उसके अंदर कब्जा आपको नहीं मिलता तो ईसाई समाज का क्या रुख है? तो इसके बाद में हम प्रदेश व्यापी हम धरना करेंगे और देशव्यापी हम धरना करेंगे और हम इस बात को प्रमाणित करेंगे कि जो इंदौर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इतना सघनता के साथ में कार्रवाई कर रहा है और हर बार में प्रथम आकर उसे अवार्डित किया जा रहा है, किंतु अगर कोई आम जन व्यक्ति किसी भूमि के ऊपर, शासकीय भूमि के ऊपर 5 फीट 10 फीट भी अतिक्रमण कर लेता, नगर निगम वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंच के किसी के भी मकान को तोड़ देता, होटलों को गिरा देता। किंतु जब नगर निगम स्वयं ने इस प्रकार से अवैधानिक रूप से, अवैध रूप से कब्जा किया है, तो वो स्वयं के द्वारा अवैध कब्जे को कब्रिस्तान के ऊपर से क्यों नहीं हटा रहा?